नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सूत्र में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था। लीगल रिसर्च मैथोलॉजी विद एआई, यह सीरीज खास तौर पर लॉ स्टूडेंट्स, नेट, जेआरएफ एस्पिरेंट्स, एलएलएम पीएचडी स्कॉलर्स और फैकल्टी मेंबर्स के लिए तैयार की गई है। और आज के इस पार्ट 1 में हम एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल को समझेंगे। लीगल रिसर्च क्या है? व्हाट इज लीगल रिसर्च? दोस्तों, एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी केस में फाइनल जजमेंट कैसे देता है? वकील अपने आर्गुमेंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं? या सरकार नए कानून बनाने से पहले किन बातों पर विचार करती है? इन सभी के पीछे एक ही चीज काम करती है, वो है लीगल रिसर्च। अब हम समझते हैं लीगल रिसर्च क्या होता है। सरल और आसान शब्दों में कानून से संबंधित किसी समस्या का अध्ययन करके उसका समाधान खोजने की प्रक्रिया को लीगल रिसर्च कहते हैं। लेकिन इसे थोड़ा और गहराई से समझें। जब हम किसी कानूनी समस्या, लीगल प्रॉब्लम को पहचानते हैं, उससे जुड़े कानूनों, एक्ट्स, नियमों, रूल्स और न्यायालय के निर्णयों, केस लॉस का अध्ययन करते हैं और फिर उनका विश्लेषण करके एक निष्कर्ष, कंक्लूजन निकालते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च को 3 मुख्य भागों में समझ सकते हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या की पहचान। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होता है कि समस्या क्या है। नंबर 2, स्टडी एंड एनालिसिस, अध्ययन और विश्लेषण। इसके बाद हम संबंधित कानून, केस लॉ और डेटा का अध्ययन करते हैं। नंबर 3, सॉल्यूशन ऑब्लिक कंक्लूजन, समाधान। अंत में हम एक लॉजिकल और लीगल सॉल्यूशन निकालते हैं। यह पूरी प्रक्रिया लीगल रिसर्च कहलाती है। अब इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एनवायरमेंटल लॉ। क्या भारत में पर्यावरण कानून वास्तव में प्रदूषण को कम कर रहे हैं? इसका उत्तर पाने के लिए हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखने होंगे, पॉल्यूशन डाटा का एनालिसिस करना होगा। यह पूरा प्रोसेस बराबर होगा लीगल रिसर्च के। एग्जाम्पल 2, ह्यूमन राइट्स की बात करें। मानवाधिकारों की रक्षा में न्यायालय की क्या भूमिका है? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, केस लॉज जैसे आर्टिकल 21 से जुड़े डिसीजंस देखेंगे, कोर्ट के डिसीजंस का एनालिसिस करेंगे। यह भी लीगल रिसर्च है। उदाहरण नंबर 3, साइबर लॉ। क्या भारत के साइबर कानून साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए पर्याप्त हैं? इसके लिए आईटी एक्ट का अध्ययन, साइबर क्राइम स्टैटिक्स, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यह भी लीगल रिसर्च का हिस्सा है। एग्जाम में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। लीगल रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। यह लॉ प्लस फैक्ट्स प्लस एनालिसिस पर आधारित होता है। इसका उद्देश्य सॉल्यूशन निकालना होता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का उपयोग होता है। अब सवाल आता है, लीगल रिसर्च इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह कानून को समझने में मदद करता है, कानून के निर्णयों को मजबूत बनाता है, वकीलों को बेहतर आर्गुमेंट्स तैयार करने में मदद करता है, नए कानून बनाने में सहायक होता है, समाज की समस्याओं का समाधान देता है। आप इसे एक सिंपल फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। लीगल रिसर्च इक्वल टू प्रॉब्लम प्लस लॉ प्लस एनालिसिस प्लस सॉल्यूशन। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप किसी एक लीगल रिसर्च टॉपिक का उदाहरण दे सकते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम सीखेंगे लीगल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स, डॉक्टरनल वर्सेस नॉन डॉक्टरनल रिसर्च, रिसर्च मैथोलॉजी और सबसे महत्वपूर्ण एआई का उपयोग। मैं हूं आपका शिक्षक और आप देख रहे हैं ज्ञान सूत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में।
पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीगल रिसर्च, उद्देश्य। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।